देखिए सीबीडी जो डिजीज है, क्या होता है, गाल ब्लैडर का एक स्टोन, या जब यही सूजन जो गाल ब्लैडर डक्ट है, जो गाल ब्लैडर से निकलकर स्टमक के पार्ट से जो जुड़ती है, वो बहुत सक्रिय होती है। क्योंकि गाल ब्लैडर की सूजन यानी गाल ब्लैडर की दीवार के अंदर इन्फ्लामेशन, और वही इन्फ्लामेशन क्योंकि केमिस्ट्री एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उस गाल ब्लैडर और उस डक्ट का ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक ही चीज का प्रवाह होता है, प्रभाव भी वैसे होता है, उसमें विकृतियां भी एक जैसे होती हैं। ये विकृति जब गाल ब्लैडर की स्लज और स्टोन फॉर्मेशन का गाल ब्लैडर में होने लगता है, जिसकी वजह से वही सूजन गाल ब्लैडर के बाइल डक्ट में भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो पैसेज और नैरो हो जाता है, बैसिलरी डक्ट और सक्रिय हो जाती है, और वही स्लज वहाँ पर रुककर छोटा मोटा स्टोन डेवलप हो जाता है, जिसको बाइलरी स्टोन बोलते हैं। और यही बाइलरी स्टोन बन जाता है तो जो थोड़ा मोड़ा बाइल जूस का रास्ता बना हुआ था पेट में आने का, वो और अवरोध पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से पीलिया बहुत जल्दी आता है, रोगी बहुत जल्दी परेशान होने लगता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, असहनीय दर्द होता है, जिसमें इसके डायग्नोसिस के लिए ERCP टेस्ट कराया जाता है कि जो इन्फेक्शन का पॉइंट क्या है, और इससे गाल ब्लैडर के साथ साथ लीवर पर भी और क्या इसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव किया जाता है। उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने से जो CBD डिजीज़ है धीरे धीरे कम हो जाती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इसके बहुत अच्छे इलाज हैं। इमरजेंसी की दशा में आप ERCP और जो अच्छे टेस्ट हैं और उसको निकालने की जो प्रक्रिया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, उसका ज़रूर पालन करना चाहिए, इमरजेंसी से बचना चाहिए। लेकिन अगर पैथोलॉजी का पहले ही बनने से रोक दिया जाए आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों से, आयुर्वेद की गुणकारी जड़ी बूटियों द्वारा, बेहतर फार्मूलेशन द्वारा, तो चिकित्सा आसान हो जाती है, रोगी को बहुत सारा कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। दिन दैनिक जीवन में एक दो इंग्रेडिएंट शामिल कर लेने से भयानक और गंभीर होने वाली समस्या ठीक हो जाती है। लीवर भी सुरक्षित, गाल ब्लैडर भी सुरक्षित, डक्ट भी सुरक्षित। ये सोच लीजिए कि गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट पर जो हमारा ये एपिसोड सेहत संदेश का कार्यक्रम है, एक मैसेज देने के लिए है कि सचमुच वो आयुर्वेद में ऐसे बेशुमार कीमती और बेहतर इंग्रेडिएंट हैं जो गाल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन, डक्ट का इन्फ्लामेशन और उसके अवरोध की जो पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं उसको बिल्कुल क्लियर आउट किया जा सकता है। रोगी बहुत एडवांस फेज में आता है क्योंकि रोग की बनने की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। रोगी दुख का अनुभव तो करता है, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं उसकी गंभीर समस्या की तरफ ढकेल देती है। जब इमरजेंसी की पोजीशन आ जाती है, उस समय आयुर्वेद थोड़ा आपको तत्क्षण चिकित्सा देने में उतना कारगर नहीं हो पाता है। लेकिन आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने जीवन में रोगों के प्रॉब्लम्स का अधिकता से बचना चाहते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित, तन मन को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आयुर्वेद एक आपके जीवन का अद्भुत विज्ञान है। और इस विज्ञान के आधार पर जो जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियों का फार्मूलेशन है और कुशल वैद्य से निरीक्षण, नाड़ी परीक्षण और उसका सही ढंग से मूल्यांकन करके इलाज लेने से, इलाज कराने से आपकी बहुत ही समस्याओं का समाधान आसान मिल जाता है। कष्ट से भी बच जाते हैं, अधिक धन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, घर वालों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, काम भी आसानी से हो जाता है और स्वस्थ भी आप पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं।